हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ओके, हम सबका चाहने वाला वैल्यू जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन, करेक्ट, अनुशासन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ओके, इस पे हम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि अनुशासन है क्या, करेक्ट। सो व्हाट इज अनुशासन। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि इसके टाइप्स क्या हैं, करेक्ट। फिर बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट। थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं, कोई डिमेरिट्स भी होता है क्या अनुशासन का, करेक्ट। और लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू डेवलप, करेक्ट। तो ये चार पांच चीजें हैं, इन पर अपन थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं कि आखिर क्या है। तो अब सबसे पहले कि डिसिप्लिन क्या है, करेक्ट। डिसिप्लिन है क्या बेसिकली। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन है कि किसी भी चीज को, किसी भी रूल, प्रोसेस, करेक्ट, प्रोसीजर प्रोसीजर को रिलीजियसली फॉलो करना, करेक्ट, रिलीजियसली फॉलो करना, इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। कोई भी हो सकता है, करेक्ट, किसी भी टाइप का कोई भी चीज है। अगर तुम जैसे सुबह उठने का तुम्हारा डिसिप्लिन है, ओके, तो वो हो सकता है। खाने का डिसिप्लिन हो सकता है, करेक्ट। पहनने का डिसिप्लिन हो सकता है, पढ़ने का डिसिप्लिन हो सकता है, ओके। बहुत सारी चीजों का डिसिप्लिन कर सकते हो तुम। तो डिसिप्लिन क्या है बेसिकली, कोई भी रूल, प्रोसेस, प्रोसीजर को रिलीजियसली फॉलो करना है। जैसे हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे घर पे आपने देखा होगा माता पिता हैं या तुम्हारे जो वृद्ध लोग हैं, वो उनका जो नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, करेक्ट, पूजा करनी ही है, मंदिर जाना ही है, सुबह उठ के ये करना ही है, वैसे रिलीजियसली जैसे लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसको उसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। अब क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइप की होती है। ओके, जनरली ओके, साइकोलॉजी में इसको दो टाइप का बताया गया है। ओके, पहला होता है कि एनफोर्स्ड डिसिप्लिन और दूसरा होता है सेल्फ डिसिप्लिन, करेक्ट। एनफोर्स्ड डिसिप्लिन, तो देखो, अगर जो छोटे लोग हैं, बच्चे हुए, करेक्ट, बच्चे हुए जैसे कि 12-15 साल तक के बच्चे, ओके, लेस देन लेट्स से 12 ईयर्स, ओके, लेस देन 12 ईयर्स। तो लेस देन 12 और 12 to 15 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, करेक्ट, उनको अगर तुमको अनुशासन, ओके, तो वो एनफोर्स्ड क्या होता है कि उनको तुम दो तरीके से सिखा सकते हो। कैसे, या तो कैरेट या स्टिक। उनको अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो दो ही तरीके, करेक्ट, एनफोर्स। देखो, स्टार्टिंग में बच्चे जो होती हैं उनके पास डिसिप्लिन आता तो है नहीं, बट पेरेंट्स ही सिखाते हैं, टीचर सिखाती हैं, आसपास के लोग सिखाती हैं कि देखो ऐसे करना है, इतने बजे उठना है, ऐसे स्कूल में जाना है, ये हाथ धोने हैं, ये पैर धोने हैं, कर इतने बजे खाना खाना है। तो वो डिसिप्लिन सब लोग सिखाते हैं, अपना इकोसिस्टम सिखाता है। और दो ही तरीके माने गए हैं उसके, या तो गाजर देके, करेक्ट, कुछ ना कुछ, अरे ये टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, ये होगा वो होगा, करेक्ट, या फिर दंड से, स्टिक, ओके, ये तरीका है। और फिर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जब उनको ये समझ में आने लगता है, ओके, कि इस डिसिप्लिन को पाने से मेरा ही फायदा है, ओके। तुमने कई बार देखा होगा जो बच्चा बचपन में बहुत छटा हुआ था, करेक्ट, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिन्होंने माँ बाप की नाक में दम कर रखा था, और समय आने पर वो बिल्कुल 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई ना करे तो टेंशन में आ जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन आने के बाद क्या होता है, देखो, सेल्फ डिसिप्लिन अगर किसी में आना है तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि देखो जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरे फायदे में है, करेक्ट। तो सेल्फ सेल्फ वाला, करेक्ट। तो इसको आने में ये बेसिकली ग्रेटर देन 12 ईयर्स। तो ये आने पर क्या हो जाता है कि जो मनुष्य वो ऑटो सजेस्टिव मोड में आ जाता है। ये एक वर्ड, ऑटो सजेस्टेड मोड, ओके, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, करेक्ट। तो ये दो टाइप हो गए। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन है तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वास्तव क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं। डिसिप्लिन का मतलब है तुम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो।
जो चीज जब होनी चाहिए उसी समय पर कर रहे हो, करेक्ट, तो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपने अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली सेट कर दें तो क्या होगा, सब चीजें सिंक्रोनाइज तरीके से होने लगेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर ओके अगर डिसिप्लिन होगा तो तुम्हारी क्या है, हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, करेक्ट, क्योंकि टेंशन नहीं होगा। अगर चीजें बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं, ओके, तो क्या होगा, टेंशन होने लगता है, अरे वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दिमाग ओके, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो हेल्थ तुम्हारी इम्प्रूव्ड रहती है, करेक्ट। और क्या क्या हो सकता है, अगर तुम कहीं पर काम कर रहे हो और तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, तुम टाइम पर ऑफिस जाते हो, टाइम पर अपना पूरा काम करते हो, तो क्या रहेगा, तुम्हारा एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, करेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, ओके। टेंशन नहीं होगा, फैमिली को भी समय दे पाओगे, काम भी कर पाओगे, हैप्पी भी रहोगे, करेक्ट। तो डिसिप्लिन लाने के बहुत सारे फायदे हैं, करेक्ट। अब इसके कोई डिमेरिट्स भी हैं, यस। देखो, अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया, एक्सेस में अगर तुमने डिसिप्लिन कर दिया, तो क्या होगा, फ्लैक्सिबिलिटी इससे रिड्यूस हो जाती है, करेक्ट। बहुत ज्यादा लोग रिजिड होने लगते हैं, तो फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर लाइफ में फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो फिर रिजिडिटी बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है, तुम किसी की सुनते नहीं हो, जिद्दी हो जाती हो, करेक्ट, कि नहीं, माई वे और हाई वे, उस टाइप का एटीट्यूड बनने लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, करेक्ट, ये एक डिमेरिट है। दूसरा, उसमें क्या है, अगर ज्यादा हो जाए तो इनोवेटिवनेस है ना, वो कम होने लगती है, इनोवेटिवनेस, करेक्ट। क्योंकि देखो, इनोवेशन का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो खांचे बने हुए हैं, करेक्ट, किसी काम को करने की, वो सेट हो गई हैं बिल्कुल, करेक्ट। तो तुम्हारा दिमाग और उन पाथ से, करेक्ट, जो फिक्स्ड पाथ है उनसे हटकर सोच ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने बिल्कुल सेट कर रखी है। और जब ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है तो वो और गहरी होती जाती है, तो इनोवेटिवनेस कम हो जाती है, करेक्ट। देखो, यहाँ पर जो इनोवेटिवनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो कंपैरिजन में खुद से करने को ही बोल रहा हूँ, किसी और से नहीं, करेक्ट। कि अगर मान के चलो एक मनुष्य ए, ओके, अगर ये इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तो इसके अंदर जो इनोवेटिवनेस विदाउट डिसिप्लिन होती, करेक्ट, विदाउट एक्सेसिव डिसिप्लिन होती, वो ज्यादा ज्यादा लेवल पर होती, करेक्ट। लेकिन क्योंकि एक्सेसिव उसके अंदर डिसिप्लिन आ गया है, तो उसकी इनोवेटिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे, तो ये इनोवेटिवनेस है विद लिमिटेड डिसिप्लिन, करेक्ट, और इसका ग्राफ ऐसे आएगा, करेक्ट, दिस इज ए विद एक्सेस, करेक्ट, एक्सेस, ये हो गया। तो डिसिप्लिन के अब कई बार ये आएगा, अरे यार इनोवेटिवनेस कम हो गई, तो देखो, डिसिप्लिन के हजारों फायदे हैं, एक दो नुकसान भी है, करेक्ट। तो अंततः डिसिप्लिन लाइफ में होना एक फायदेमंद चीज ही है, करेक्ट, लेकिन एक्सेस नहीं करनी चाहिए, ओके, एक लिमिट तक ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको डेवलप कैसे करें, ओके, क्या क्या करने से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो फिर वही है, इसके तो डेवलप करने के कि बहुत सारे, ओके, एक तो हो सकता है इंटरनल, एक हो सकता है एक्सटर्नल। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक्सटर्नली मोटिवेशन काम करता है, करेक्ट, एक्सटर्नल डिसिप्लिन हम ही सिखाती है, और उसका क्या है फंडा, कैरेट और स्टिक, अभी डिस्कस किया अपन, करेक्ट। अब जब इंटरनल होता है, करेक्ट, जब हम इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनल में बहुत सारे तरीके हैं डिसिप्लिन को लाने के लिए, करेक्ट। इसके लिए मैंने बोला था कि ऑटो सजेस्टिव मोड, कि अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है। तो हमारा जो माइंड है ना, वो क्या भूल जाता है कुछ चीजों को। तो हम जैसे ब्रश डेली करते हैं, करेक्ट, जिससे कि हमारे दांत जैसे गंदे हुए फिर सही हो गए, गंदे हुए फिर सही हो गए। तो ऐसे ही हमको अपने दिमाग को ना बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अरे नहीं, डिसिप्लिन में लाओ, डिसिप्लिन में लाओ। तो इसको बोलते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल तरीका होता है, ओके, कि डिसिप्लिन वाली मूवी देखो, करेक्ट, आजकल मूवीज देखो, ओके, बहुत सारे जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं, करेक्ट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे डिसिप्लिन्ड के जो उनकी जीवनियां पढ़ो, करेक्ट, बायोग्राफी, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके, उनसे इंस्पिरेशन लो, करेक्ट, उनसे जैसे वीक में एक कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ ली कि अरे भाई वो इतना डिसिप्लिन्ड बंदा था, उसने देखो ये अचीव किया, करेक्ट। फिर क्या है कि इसमें डायरी लिखना शुरू कर सकते हो, करेक्ट। तो डायरी के ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया था,
ओके। तो डायरी हमको इस तरीके से लिखनी है कि तुम उसमें अपना इवेल्युएशन करो कि ओके, इस वीक में मैंने ये काम किए, ये सही थे, ये गलत थे, इससे ये लर्निंग मिली, आगे मुझे ये करना चाहिए। करेक्ट। तो इस टाइप की डायरी लिखनी है, ऐसे नहीं कि तुम अपनी इमोशंस की उल्टी कर रहे हो उसमें। ओके, क्या रे उसने मेरे को ये बोल दिया, मैंने फिर उसमें 2 कनपटी में मार दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। करेक्ट, इस टाइप की नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कि इस तरीके से हम अपने जीवन में अनुशासन को ला सकते हैं। अनुशासन अंततः फायदेमंद ही है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। करेक्ट। तो डिसिप्लिन एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशनल वैल्यू है। ओके, जो कि अगर किसी के अंदर आ जाए, करेक्ट, तो वो उसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।